हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अनुकूल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मटर से बनने वाली खस्ता कचौड़ी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि ढेर सारी लेयर्सों के साथ बनकर तैयार होती है। अगर आपने इस जाड़े के मौसम में यह कचौड़ी नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले इस कप से 3 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो इसमें आधा मैदा और आधा आटे का प्रयोग कर सकते हैं। तीन कप इससे मैंने मैदा लिया है। अब मैं इसमें 1 स्पून जवाइन का प्रयोग कर रही हूँ। दो स्पून नमक, अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने मोयन के लिए रिफाइन ऑयल का प्रयोग किया है। मोयन डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करते हुए ये देखना है कि इसमें मोयन अच्छी तरह से पड़ा है या नहीं। इसके लिए आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मुठली बनाकर देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मोयन बहुत ही अच्छा डाला है। अब इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसके डो को तैयार करना है। इसका डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, यह मीडियम होना चाहिए। इसमें हल्का हल्का पानी देते हुए इसे एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। अब इसे थोड़ी देर ढककर रख देना है। अब इधर मैंने इसके मसाले के लिए खड़ा जीरा, खड़ा सौंफ, खड़ा धनिया, खड़ा गोलकी ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाते हुए दरदरा कूटकर इसे तैयार कर लेना है। इसे पाउडर नहीं बनाना है, इसे कूटकर दरदरा तैयार कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इधर मैंने 1 कटोरी मटर लिया है। इसे मिक्सर जार में डालकर मैंने 5 से 6 हरा मिर्च, आप जितना तीता खाना पसंद करते हैं आप उसके अनुसार ऐड कर सकते हैं, साथ ही अदरक, इन सारी चीज़ों को मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। इसे भी दरदरा ही पीसकर तैयार कर लेना है। अब इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। सबसे पहले मैंने हींग को डाला है और उसके बाद इस कूटे हुए मसाले को, इसे धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो तेज आंच पर भूनने से यह जल सकता है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है। अब इसमें पीसी हुई मटर को डालकर इसे भी मिक्स करते हुए अच्छी तरह से थोड़ी देर भून लेना है।
ये भूनते वक्त इतना अच्छा खुशबू आती है, भीनी भीनी सी। इसे थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है 2 स्पून, क्योंकि मैंने पहले ही मैदा में नमक ऐड किया था, आप उसके अनुसार ही ऐड करें। काला नमक 1 स्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 स्पून, आमचूर पाउडर 1 स्पून और साथ ही चाट मसाला 1 स्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है। चाट मसाला डालने से और आमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, चटपटा सा हो जाता है। थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें बेसन का प्रयोग किया है 2 से 3 स्पून। आप चाहे तो इसमें भुने हुए चने के सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे कि बेसन का स्वाद ना आए, कच्चापन ना लगे। थोड़ी देर भून लेने के बाद इसे बंद करके ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इधर जो मैंने आटे का डो तैयार करके रखा था, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसे 2 भागों में बांटते हुए इसे लंबा शेप देते हुए इसके बड़े बड़े लोई बना लेने हैं। देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारे लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हाथों से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से गोल करके इसकी लोई तैयार कर लेनी है। अब इस पे मैदे को लगाकर इसे बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हल्का ऑयल लगाकर चारों तरफ फैला लेना है और इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग कर देना है। मैदे की डस्टिंग करते हुए इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेना है और इसे दोनों तरफ से सेंटर में लाते हुए सेट कर लेना है। फिर इसके ऊपर ऑयल डालकर इसे मिला लेना है। फिर से मैदे की डस्टिंग कर लेना है और इसे फैला लेना है। दूसरा भाग इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसे लंबाई में ही हल्का दबाते हुए बेल लेना है। इसे ज़्यादा दबाकर नहीं बेलना है, इसे हल्के हाथों से ही बेलें। अब इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाते हुए मैदे की डस्टिंग करते हुए इसे चारों तरफ लगाते हुए इसे मोड़ लेना है इस तरह से। देख सकते हैं। ये लेयर्स वाली कचौड़ी बनकर तैयार होती है इस तरह से बनाने से। अब इसे 2 भागों में काटकर बांट लेना है।
इससे 2 कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। देख सकते हैं इस तरह से ये तैयार है। अब इसे जो ज़्यादा लेयर्स है उसे नीचे की ओर रखना है और जो कम लेयर्स है उसे ऊपर की ओर रखना है और हाथों से दबाते हुए इसे हल्के हाथों से बेल लेना है इस तरह से। देख सकते हैं पीछे की ओर और ये आगे की ओर है। अब इसमें मटर की स्टफिंग को गोल शेप देते हुए भर लेना है और इसे हाथों से दबाते हुए चारों तरफ से मोड़ते हुए इसे अच्छी तरह से चिपकाते हुए गोल कर लेना है। नहीं तो यह अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा तो यह तलते वक्त फट सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पैक करना है। इसी तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। अब देखेंगे यह गरम हुआ है या नहीं। यह गरम हो चुका है। इसके फ्लेम को एकदम कम कर देना है और इसे कम फ्लेम पर ही तलना है। कम फ्लेम पे तलने से यह बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होता है। अगर यह आप तेज फ्लेम पे पकाएंगे तो यह बाहर से पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। इसलिए इसे जब भी पकाए कम फ्लेम पर ही पकाए। यह बहुत ही अच्छा लेयर्स वाला कचौड़ी बनकर तैयार होगा। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से चम्मच के सहारे इधर से उधर करना है। अब इसे पलटते हुए देखना है दूसरे साइड में यह हल्का पक चुका है। अब इन सारी कचौड़ियों को पलट लेना है। ध्यान रहे फ्लेम इसका कम ही होना चाहिए, नहीं तो यह कचौड़ी खस्ता बनकर नहीं तैयार होगी। देख सकते हैं मैंने इसे दूसरी तरफ भी पलट दिया है। यह कितना सुंदर दिख रहा है, ढेर सारी लेयर्स वाली। इसे बच्चे देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं और इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं। आप चाहे तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या इसे शाम के नाश्ते में भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह बनकर तैयार है। आप इसे मीठे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर ये बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली को ज़रूर खिलाएं और बताएं कैसा बना। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपका साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।